तो वही देखिए, हादसे पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने खेद जताया है। बारिश के कारण एक हिस्सा गिरा, उनकी तरफ से ये कहा गया। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। आपातकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता भी दी जा रही है। टर्मिनल 1 से सभी प्रस्ताव निलंबित कर दिए गए हैं, ये उनकी तरफ से इस ट्वीट में कहा गया है। टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स भी बंद हैं। किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये उनकी तरफ से ऑफिशियल अब स्टेटमेंट सामने आ गया। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है दैट ड्यू टू हैवी रेन सिंस अर्ली दिस मॉर्निंग अ पोर्शन ऑफ द कैनोपी एट द ओल्ड डिपार्चर forecourt of Delhi Airport Terminal 1 collapsed around 5 AM, यानी कि 5 बजे के आसपास टर्मिनल 1 का एक कैनोपी, एक एरिया क्षतिग्रस्त हो जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। आगे जानकारी दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, देयर आर इंजरीज रिपोर्टेड एंड इमरजेंसी पर्सनल्स आर वर्किंग टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंस एंड मेडिकल एड टू दोज हु आर अफेक्टेड। यानी कि जो लोग घायल हुए हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर निगरानी में उनको रखा गया है। आगे दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम टर्मिनल 1 आर टेम्पररीली सस्पेंडेड एंड चेक इन काउंटर्स आर क्लोज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। यानी कि सेफ्टी के चलते यहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से सभी जो जाने वाली फ्लाइट थी उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। एहतियाती कदम यहां पर उठाया गया है। वहीं मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह भी जानकारी दी है, वी सिंसियरली रिग्रेट दिस डिस्ट्रप्शन एंड अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंसेस कॉस्ट। यानी कि जो असुविधा हो रही है उसके ऊपर खेद जताते हुए भी यहां पर जिक्र किया गया है। साथ साथ में दिल्ली एयरपोर्ट ने अब से 13 मिनट पहले जानकारी जारी की है, ऑल डिपार्टिंग फ्लाइट्स फ्रॉम T1 ऑफ इंडिगो एंड स्पाइसजेट आर कैंसल्ड टिल 2 PM। यानी कि दोपहर 2 बजे तक इंडिगो और स्पाइसजेट की टर्मिनल 1 से जितनी भी फ्लाइट जानी थी उनको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुबह 5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बड़ा हादसा होता है। टर्मिनल 1 का एक पोल, एक पिलर गिर जाता है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं और लोग घायल होते हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं फिलहाल जो जानकारी मिली, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल तमाम जो पैसेंजर्स हैं जो कि टर्मिनल 1 से फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे उनको सबसे ज्यादा सुविधा में दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, खासतौर पर जो फ्लाइट्स इंडिगो और स्पाइसजेट की हैं 2 बजे तक की, उन जो T1 से जाने वाली थी यानी कि टर्मिनल 1 से जाने वाली थी, उन सबको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और सुविधा ना देने के ऊपर खेद भी यहां पर जताया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। तो सुबह करीब 5:30 बजे ये हादसा होता है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, कैब वहां पर जो खड़ी थी उनके ऊपर ये पोल जा गिरा। टर्मिनल 1 की तस्वीर है जहां पर छत का एक बड़ा सा हिस्सा जाकर कैब पर गिर गया। क्योंकि जानकारी भी यही मिली है कि जो 6 लोग घायल हैं उनमें से 3 से 4 तो ये कैब ड्राइवर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 जो बाद में अपडेट आया वो लोग कौन है इसकी फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई। क्या वो एयरपोर्ट स्टाफ से कोई थे या कोई यात्री वो रहे, हालांकि इसको लेकर अभी फिलहाल जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लोगों को जानकारी दी गई है, क्योंकि अब सुबह सवेरे की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको पकड़ने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं और ऐसे में वहां पर अब यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में पैनिक की स्थिति वहां पर क्रिएट ना हो, इसको लेकर अब वहां पर जो ट्वीट है वो जारी कर दिया गया है कि यहां से फिलहाल जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि इन फ्लाइट्स की उड़ान अब कब भरेगी, कब इनको एक बार फिर से शेड्यूल किया जाएगा, ये फिलहाल अभी कोई जानकारी इसमें नहीं आई। लेकिन सुबह 5:30 बजे ये बड़ा हादसा होता है। तमाम जो यात्री हैं उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, हर किसी को परेशानी हो रही है क्योंकि पहले से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई सामने। 5:30 बजे हादसा होता है और अब करीब आधे घंटे पहले ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि जो चेक इन काउंटर्स हैं उनको भी बंद करने का फैसला लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू वहां पर किया है, 3 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार चल रहा है। लेकिन पर सोचिए कि उन लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी जो सुबह सवेरे निकले होंगे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, चाहे वो ड्राइवर्स हो चाहे वो लोग हो जो कि उस गाड़ी में सवार थे। फिलहाल क्योंकि जानकारी जारी नहीं की गई कि कौन कौन घायल हुआ है, उनको लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये बड़े सवाल पूरा घटनाक्रम खड़े करता है। इस तरीके से इतना बड़ा जो हिस्सा होता है T1 का वो कैसे गिर जाता है, और अभी तो क्योंकि बारिश की शुरुआत ही हुई है और उसी बीच इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये बड़े सवाल फिलहाल खड़े होते हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं
कितना भीषण वो मंजर रहा होगा और जो लोग गाड़ियों में दबे होंगे उनके ऊपर क्या कुछ बीती होगी, क्योंकि काफी ज्यादा समय लगा उनको उन गाड़ियों से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन सभी घायलों को। 6 लोग बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल हैं। इस सबके ऊपर अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने भी ट्वीट कर एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है कि सुबह 5 बजे घटना होती है और तमाम जो असुविधाएं हो रही हैं उसके लिए हमें खेद है, अपोलोजाइज उनकी तरफ से किया गया है। साथ साथ में यह भी कहा गया है कि स्पाइस जेट और इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट है दोपहर 2 बजे तक का जिनका समय है, जो कि टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाली थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो कि फ्लाइट बोर्ड करने के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है। तो अगर आप भी T1 से फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं या आपकी कोई फ्लाइट T1 से जाने वाली है तो एक बार शेड्यूल को पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि फिलहाल इस हादसे की वजह से यातायात एक तरफ प्रभावित है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। तो देखिए, अभी पहली बारिश है, बारिश की शुरुआत हुई है और ऐसे में ये बड़ा हादसा आज हो गया है। लगातार इस पर नजरें बनी हुई है। अपडेट आपको दे रहे, फिलहाल टर्मिनल 1 से जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई।